इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं उन्हें बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हालांकि जम्मू से इंडिगो की जो 11 फ्लाइट चलती हैं उनमें से 7 आज ऑपरेशनल हैं, जो जानकारी इंडिगो स्टाफ की ओर से दी गई है। लेकिन जब लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि फ्लाइट डिले है, यानी ये भी नहीं पता है कि टाइम पर चलेगी या नहीं चलेगी या बाद में कैंसिल हो जाएगी। अब हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने जम्मू से दिल्ली पहुंचना था और दिल्ली से लॉस एंजलिस जाना था, लेकिन जम्मू में फंस चुके हैं। ये देखिए तस्वीरों में पूरा परिवार है, पति पत्नी है, 2 बच्चियां साथ में हैं, लेकिन जम्मू में इस समय फंस चुके हैं। ना ही ये दिल्ली जा पा रहे हैं क्योंकि आगे इनकी जो फ्लाइट थी वो लॉस एंजलिस की थी, वो भी जो है उसे नहीं पकड़ पाए हैं। शुरुआत करते हैं साहब से, इनसे जानते हैं। सर आप ये बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित जी, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से कितनी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। अब मैं फ़्लाइट करना था कल शाम को 8:15 बजे इंडिगो से। मेरे को पता लगा न्यूज़ का कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, तो मैंने अपडेट्स देखना शुरू कर दिया उनके ऑनलाइन में शेड्यूल ऑफ फ़्लाइट्स का। 2 फ़्लाइट्स वहाँ बता रहे थे कि कैंसिल हो चुकी हैं, बाकी ऑन टाइम है। मैंने बोर्डिंग पास लिया, बट स्टिल दिल में लग रहा था कहीं कि मेक श्योर करूँ कि उनसे डायरेक्टली पूछ के कि फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं है। मैंने इनको 2 घंटे तक इंडिगो को ट्राई किया फ़ोन लगाने का, नोबडी रिस्पॉन्डेड। फिर मैंने एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन में कॉल किया, लकीली मेरे को कॉल उनके साथ लग गया और उन्होंने बताया कि सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इवन दो मेरे को बोर्डिंग पास उन्होंने इश्यू कर दिया था। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं बाकी एयरलाइंस के साथ देखूँ उनके अवेलेबल है कि नहीं। वहाँ भी उनकी प्राइस गॉजिंग शुरू हो गई। एयर इंडिया, स्पाइस जेट वगैरह, जितनी मेरे को मैंने पे किया था दिल्ली से लॉस एंजलिस, उससे डबल प्राइस वो 1 घंटे की फ्लाइट का ले रहे थे जम्मू से दिल्ली का। आपको बोर्डिंग पास इशू है? हाँ जी, बोर्डिंग पास इश्यू कर दिया था इंडिगो ने। तो अब आपको रिफंड आया जो आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई? कोई रिफंड नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं और कोई ईमेल में कुछ नहीं आया। तो जो किराया था, क्या आपको लगा, क्योंकि आपने ट्राई की कि दूसरी जो फ्लाइट है उसके अल्टरनेट उसका ढूँढा जाए आप ताकि आप पहुँच सकें, उसके किराए में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली? 10% बढ़ोतरी। यूजुअली हम लोग 3,000 से 4,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 लगता है। वो एक टिकट का 40 से 50,000 ले रहे थे। तो इतने में तो आप दिल्ली से लॉस एंजलिस का यानी जो किराया था वो जम्मू से दिल्ली का हो गया था। हाँ, दिल्ली से लॉस एंजलिस रफली अबाउट 20 आवर्स लगते हैं। उसका जितना वो प्राइस था, वो लोग ये 50 घंटे की फ्लाइट का लेने लग गए। अब आप लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे 10% अचानक इन्होंने दूसरी एयरलाइंस ने प्राइस बढ़ा दिया। ये इसको कहते हैं प्राइस गॉजिंग, जो कि इल्लीगल है पूरे वर्ल्ड में। आई डोंट नो यहाँ इंडिया में उसको लीगल है या इल्लीगल है, आई डोंट नो। अब आप लोगों ने अमेरिका क्योंकि पहुँचना था, बच्चों की पढ़ाई भी है, आपका भी वहाँ पर काम है, ऐसे में समय पर नहीं आप पहुँच पा रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर दिक्कतें जो है बेहद ज़्यादा होने वाली है आने वाले दिनों में आपके लिए। जी हाँ, मेरे को मंडे को रिपोर्ट करना था। मेरी जगह कोई एक्टिंग काम कर रहा है और दे वर एक्सपेक्टिंग मी ऑन मंडे। तो अब मेरे को बताना पड़ेगा उनको कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ और 2-3 दिन का डिले हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई का फ़र्क पड़ रहा है। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। तो ईवा इनकी मॉम बताएँगे कि उनका कौन-सा प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे डिले हुआ है। तो आपने ट्राई किया कि बाय ट्रेन जाया जाए या जो प्राइवेट जो है कार हायर की जाए? हमने जैसे ही पता लगा कि कैंसल हो गई है इंडिगो, हमने एयरलाइंस की उनका आपको बताया कि प्राइस 100% हो गया। हमने फिर ट्राई किया कि ट्रेन में चले जाएँगे, बट देयर वर वेटिंग 200 पीपल। तो कई ट्रेनें कैंसल भी हो गई। मेरे को सुनने में आया कि वहाँ ट्रैक रिपेयर हो रहा है। देन हमने कॉन्टैक्ट किया टैक्सी के लिए। यूजुअली 10,000 से 15,000 रेट होता है, वो 20-20 हज़ार हमसे रेट लेने लगे। तो फाइनली हमने हाँ जी, मौके का फ़ायदा उठा रहा था। बेसिकली हमने ये देखा कि सिस्टम कैसे पूरा कोलैप्स हुआ है। नॉट ओनली एयरलाइन्स, रेलवेज़, टैक्सी वो लेने लग गए। और मैं शास्त्री नगर से यहाँ आने लगा तिलाब तिल जहाँ मेरी फैमिली थी। मेरे को 1.5 घंटा लगा यहाँ आने का क्योंकि कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, उन्होंने सारा ब्लॉक कर दिया। आप क्या करते हैं अमेरिका में? मैं स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में जॉब करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन में। मैं वहाँ चीफ डेप्यूटी ऑफ ऑपरेशंस हूँ। पूरे स्टेट को ऑयल, गैस और जियोथर्मल रिसोर्सेज को हम लोग मॉनिटर करते हैं। अब दोबारा ट्रैवल करेंगे इंडिगो से? आई आई डोंट नो। मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे अनप्रोफेशनल
कंपनी के साथ दोबारा एसोसिएट होने की कोशिश करूँगा। वी आर देयर कस्टमर, राइट? कस्टमर, मैंने सुना है कि कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, बट जैसे उन्होंने हमें अबैंडन किया पैसे लेने के बावजूद, आई डोंट थिंक इट्स बिल्कुल। ये देखिए पूरा परिवार जो है वो चिंतित है। ये देखिए बैग, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में बैग जो है वो पैक करके निकले थे। लेकिन मैसेज तब आता है कि जब इन्होंने घर से निकलना था, यानी जब एयरपोर्ट पहुँचना था उससे पहले मैसेज आता है। उससे पहले बोर्डिंग पास तक इन्हें जो है इश्यू कर दिए जाते हैं। बेटा कुछ कहना चाहोगे? आप यहाँ पे ही फँस गए हैं। नहीं। फ्रेंड से बात हो रही है? नहीं। कुछ कहोगे, क्योंकि आपने जाना था लेकिन फ्लाइट कैंसिल होगी तो दिक्कत हो रही है कि ठीक है यहाँ पे? मेरी ओरल लैंग्वेज थी और मैं मेरे दोस्त के साथ कर रही थी और उसने शायद से बहुत प्रैक्टिस की थी, पर फिर मैं नहीं कर सकती उसके साथ। You want to speak in English? You want to say something? You stuck here. तो देखिए बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई पे ज़ाहिर तौर पर असर पड़ रहा है। आप बताएं कि बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आप खुद भी जॉब करती हैं? जी हाँ, मैं भी वहाँ स्टेट जॉब आपको करती हूँ। दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत होगी। मेरा प्रोजेक्ट था, मुझे वो लॉन्च करना था एंड देन अब मैं वो कर नहीं पाऊँगी। मुझे अपने सुपरवाइज़र को बोलना, किसी और को लीड लेनी पड़ेगी उसको करने के लिए। तो एक दिक्कत वो है, हम लिमिटेड छुट्टी पे आए हैं, छुट्टी भी एक्सटेंशन लेनी पड़ रही है, वो भी एक और दिक्कत है। बच्ची है बड़ी वाली का, जैसा उसने कहा कि ओरल लैंग्वेज है, इसकी फ्रेंड ने पूरी तैयारी कर दी है, ये 2 कर रहे थे, अब ये नहीं कर पाएगी, तो वो भी प्रेज़ेंट नहीं कर पाएगी। तो वो नुकसान तो है, बच्चों की पढ़ाई का जाना है। उसके बाद इसका काउंटी का साइंस फेयर प्रोजेक्ट था जो कि इसने प्रेज़ेंट करना था, पोस्टर। इसने 1.5 महीना लगाकर वो पूरा प्रोजेक्ट किया है, साइंस एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी टर्न इन, सारी मेहनत बेकार गई। पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला? हाँ, हम काफ़ी देर से आ रहे हैं, पहली बार हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और दिस वाज़ अनएक्सपेक्टेड। ऐसा हर देश में ये सब होता है, बट उसके बाद आप कस्टमर्स को कैसे अ, दोबारा रिम्बर्स करते हो, उनको कैसे सहूलियत देते हो, अकोमोडेट करते हो, उस चीज़ से बहुत परेशानी है। आपको तो क्योंकि बोर्डिंग पास भी, जैसे साहब ने बताया कि बोर्डिंग पास इश्यू हो गए, एंड टाइम में आपको ये मैसेज आता है कैंसलेशन का, तो ज़ाहिर तौर पे क्योंकि आप लोगों ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, पूरी तैयारी कर ली थी, लास्ट मिनट मोमेंट थी, क्योंकि हमने शाम को निकलना था, थोड़ी बहुत पैकिंग, सबने मिलने आना था, सब लोग भाग-भाग के आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं हो पा रही है, जो टैक्सी वाला है वो 20,000 माँग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, कैसे करें? ऊपर से अलग बात ये है कि इंडिगो ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, बट हमें दूसरी फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ी और वो फ्लाइट हमें 1 घंटे में दोबारा कैंसिल करके रीबुक करी और वो भी जेन्युइन रेट्स में। तो बहुत फ्रॉम दिल्ली टू LAX हमें एक्चुअल फ्लाइट अपनी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हम तो वो ले ही नहीं पाए। तो नेक्स्ट फ्लाइट हमें मिली है और जेन्युइन रेट्स में 1 घंटे में हमें बुकिंग मिल गई है। दैट वाज़ ऑल सॉर्टेड। द इश्यू दैट पार्ट दैट वाज़ नॉट सॉर्टेड, यहाँ से दिल्ली कैसे तो जाएँ? कैसे पहुँचेंगे आप? क्योंकि लॉस एंजलिस आपने जाना है, क्या-क्या किया आपने? ट्रेन्स का देखा, एयर का तो कुछ है नहीं है। टैक्सी है, 12 घंटे बच्चों के साथ सड़क पे जाना। कल भी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी रास्ते में अपने एयरलाइन्स में 1 घंटा लेट पहुँचे हैं। ही बेयरली मेड इट। तो रोड जाना वो भी एक हेक्टिक है, वीआईपी इश्यूज़ होते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हमें फाइनली तत्काल में टिकट हुई है, सो विल बी लीविंग टुमारो एंड देन रात को हम पहुँचेंगे। अगले दिन सुबह की फ्लाइट है, होटल्स की बुकिंग नहीं मिल रही है, सो वी डोंट नो येट कि आगे हम कहाँ जाके रहेंगे। तो दिक्कत बहुत सारी है। होते हैं, हादसे होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट उसके बाद उसका कैसे आप अकोमोडेट करते हो, आपके कस्टमर्स को कैसे रखते हो, बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो पूरा परिवार है, आपबीती सुना रहा है, बता रहे हैं कि दोबारा इंडिगो से ट्रैवल करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन इन लोगों ने क्योंकि विदेश जाना था, अमेरिका जाना था, नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, खुद क्योंकि एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, उस पे असर पड़ रहा है। ज़ाहिर तौर पर यही तस्वीरें जो हैं देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।